नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी आदत के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी आदत जो हमारी जिंदगी में ना एक बहुत बड़ा प्यारा सा बदलाव ला सकती है। कभी सोचा है इसके बारे में? हम सब करते हैं ना। जैसे नए साल पर एकदम जोश में आकर तय किया कि रोज सुबह वॉक पर जाएंगे, और फिर बस 2 हफ्ते बाद रजाई ही सबसे अच्छी दोस्त लगने लगती है। होता है ना ऐसा हम सबके साथ। पता है ऐसा क्यों होता है? इसको ना कहते हैं अकेले सफर की समस्या। जब हम अकेले ही कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं ना, तो धीरे धीरे हिम्मत कम हो जाती है। जरा सोचिए, बाहर मस्त बारिश हो रही है, आपने तो पक्का किया था कि आज पढ़ाई करनी है, पर मन में क्या ख्याल आता है? अरे एक कप और चाय पी लेते हैं, और बस प्लान वहीं का वहीं रह जाता है। पर इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ना एक बहुत ही सिंपल सा सीक्रेट है। बस सोचने के तरीके में एक छोटा सा बदलाव जो सब कुछ बदल सकता है। देखिए, जो पुरानी सोच है ना, वो एक अकेले सुनसान रास्ते जैसी है। मैं खुद ही कर लूंगा, अरे लोग क्या कहेंगे, किसी से मदद मांगना तो कमजोरी की निशानी है। लेकिन जो नई सोच है वो एक दोस्त के साथ चलने जैसी है। जब हम अपना गोल किसी को बताते हैं तो हम खुद और भी सीरियस हो जाते हैं, है ना? एक साथी होने से एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, और साथ मिलकर तो हम कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। कितना बड़ा फर्क है ना? और यही तो है नई सोच का जादू। ये लाइन कितनी सच्ची है। जब कोई किसी के विकास में विश्वास करता है तो उसका अनुशासन दुगना हो जाता है। सच में, जब कोई हम पर भरोसा करता है ना, तो हमारी हिम्मत अपने आप ही बढ़ जाती है। अच्छा, चलिए अब देखते हैं कि ये आसान सा आइडिया असली जिंदगी में कैसे काम करता है। कुछ बहुत ही सिंपल, हमारी आपकी रोजमर्रा की कहानियों के साथ। ये है अनन्या, बिल्कुल हम सबकी तरह एक स्टूडेंट, और उनका एक छोटा सा प्यारा सा गोल था। अनन्या का प्लान तो देखिए कितना सिंपल था। लक्ष्य क्या था? रोज 1 घंटा पढ़ाई करना। और पार्टनर कौन थी? उसकी स्कूल की दोस्त। और तरीका? बस रात को एक दूसरे को बताना कि आज पढ़ाई हुई या नहीं। बस इतना ही आसान। और इसका नतीजा क्या हुआ? अरे इस छोटे से एफर्ट का कमाल देखिए। जिस दिन अनन्या बहुत थकी हुई भी होती थी ना, वो सिर्फ अपनी दोस्त को यह बताने के लिए पढ़ लेती थी कि हाँ, मैंने आज अपना काम कर लिया। इसी को तो कहते हैं जवाबदेही से अनुशासन बनता है। अच्छा, अब मिलते हैं रवि से। रवि अपनी जॉब के लिए एक नई स्किल सीखना चाहते थे, पर रोज प्रैक्टिस करना उन्हें बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो रवि ने क्या किया? उनका लक्ष्य था एक्सेल सीखना। उन्होंने एक ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जहां सब लोग रोज अपनी प्रैक्टिस के स्क्रीनशॉट पोस्ट करते थे। अब जब वो दूसरों को रोज छोटी छोटी प्रोग्रेस करते देखते थे ना, तो उनका भी मन करता था कि अरे मैं पीछे ना रह जाऊं। बिल्कुल एक फ्रेंडली क्लासरूम कंपटीशन जैसा माहौल बन गया था। और इस तरह वो ऑनलाइन दोस्तों का ग्रुप उनके लिए कोच की तरह बन गया, जो हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता था। सच में उनका समुदाय ही उनका कोच बन गया। ये छोटी छोटी कहानियां तो हमारी आपकी आम जिंदगी की थी। चलिए आप देखते हैं कि ये सिंपल सा आइडिया वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम सब अपना हीरो मानते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। 2 लोग एक ऊंचा पहाड़ चढ़ने निकले। एक ने सोचा मैं अकेले ही जल्दी पहुंच जाऊंगा, और वो तेजी से आगे निकल गया। दूसरे ने अपने दोस्त का हाथ थामे रखा। रास्ते में जब जोर का तूफान आया, तो जो अकेला था ना, उसने हार मान ली और लौट आया। पर जो दोस्त साथ थे वो एक दूसरे को हिम्मत देते रहे, और आखिर में चोटी पर पहुंच ही गए। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यही कि जब हमारी अपनी हिम्मत टूटने लगती है ना, तो एक दोस्त का सहारा ही हमें आगे बढ़ाता रहता है, बिल्कुल एक मदद वाले हाथ की तरह। अब अपने हीरोज की बात करते हैं। सोचिए, जब सचिन और द्रविड़ एक साथ बैटिंग करते थे तो इंडिया की टीम को हराना कितना मुश्किल होता था। पता है क्यों? क्योंकि जब एक पर प्रेशर आता था तो दूसरा बिल्कुल शांत रहकर उसे सपोर्ट करता था। वो एक दूसरे पे पूरा भरोसा करते थे कि हर कोई अपना काम ठीक से करेगा। ये कोई कंट्रोल नहीं था, ये थी एक साझा जिम्मेदारी, और इसी से तो पूरी टीम और भी मजबूत बन जाती थी। तो अब चलिए हम सब अपनी अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं। कुछ आसान से सवाल हैं जिन पर हम गौर कर सकते हैं। जरा आराम से सोचिए, क्या हमारी लाइफ में कोई ऐसा है जो हमारी प्रोग्रेस पर नजर रखता हो, और जब हम थोड़ा धीमे पड़ जाएं तो हमें प्यार से हिम्मत दे? इसे होमवर्क की तरह मत सोचिए, ये तो एक फन एक्टिविटी है। एक छोटा सा पहला कदम हम ले सकते हैं। पहला, आज ही एक दोस्त, मेंटर या किसी सहकर्मी को चुनें। फिर कुछ सिंपल से रूल्स बना लें, जैसे कि हर हफ्ते हम अपने गोल्स को शेयर करेंगे और हमेशा एक दूसरे को एनकरेज करेंगे, कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे।
और हाँ, हर छोटी छोटी जीत को साथ में सेलिब्रेट करना तो बनता है। तो इस पूरी बातचीत का असली सार क्या है? वो है मैं से ज्यादा हम की ताकत। दुर्गा सर की ये खूबसूरत बात कितनी सही है, इसे आराम से दिल से महसूस कीजिए। अकेले आप तेज चलते हैं, साथ मिलकर आप दूर तक जाते हैं। जवाबदेही सपनों और अनुशासन के बीच का पुल है। कितनी गहरी बात है ये। चलिए इन लाइंस को एक शांत मंत्र की तरह अपने मन में दोहराते हैं, ये महसूस करते हुए कि ये सच है। मुझे सहारा, मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती है। मेरा साथी मेरी निरंतरता को मजबूत करता है। हम साथ मिलकर हर दिन उठते हैं, सीखते हैं और जीतते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बहुत बड़ी सफलता दिलाता है। इसी प्यारी सी सोच के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं।